ठीक है। और नई भर्ती की तैयारी करने वाले साथी निश्चिंत हो जाइए, निश्चित तौर पे बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। अभी एक साथ रहिए, मिलजुल कर रहिए। हमारी एकता ही हमारी शक्ति है, याद रखिए। और ये एकता अगर टूट गई तो याद रखिए भर्ती आना मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार साथियों, और यही आशा करता हूँ आप सबका दिन शुभ हो और बहुत जल्दी ही शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज बिना बताए ही, बिना किसी को कुछ बताए, बिना ग्रुप में लिखे मैं लाइव आया हूँ। और लाइव आने का कारण भी जब मैं आप लोगों को बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। पहली बात तो ये कि कुछ मैसेज वायरल हो रहे थे कि विज्ञान संकाय का मांगा गया है, कला संकाय वालों के साथ फिर धोखा, इस तरह की बातें कुछ लोग ग्रुपों में लिख रहे थे। तो पहले तो इसका ये जो हुआ है और ये किस कारण से ऐसा हुआ है, नमस्कार शुभम भाई, ऐसा किस वजह से हुआ है, क्या कारण है इसका, ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो विषय बाध्यता है वो जिस दिन हमने ज्ञापन दिया था उसके 2 से 3 दिन बाद विषय बाध्यता सहायक शिक्षक से खत्म हो चुकी है। भविष्य में भर्ती आएगी तो भर्ती सिर्फ और सिर्फ सहायक शिक्षक के नाम से आएगी, उसमें विषय बाध्यता बिल्कुल नहीं रहेगी। नमस्ते प्रमोद भाई। ठीक है साथियों, दूसरी चीज जो मैसेज वायरल हो रहा है, जो विभाग ने जानकारी मांगी है बस्तर, सरगुजा और कोरबा जिले की, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब 14,580 शिक्षक भर्ती निकली थी उस समय, उससे पहले 2012 में स्थानीय भर्ती लागू थी। चूंकि वो स्थानीय भर्ती 7 सालों के लिए थी, 2019 मार्च में वो समाप्त हो चुकी थी। तो जब मार्च में वैकेंसी आई तो स्थानीय भर्ती नहीं थी, परंतु धीरे जैसे जैसे भर्ती आगे आते गई तो जो स्थानीय लोग थे उन्होंने कोर्ट में केस किया कि स्थानीय भर्ती लागू किया जाए। उसके विरोध में मैंने खुद और सुशांत धराई और दाऊद खान के नाम से याचिका लगाई गई थी, जिस याचिका में हमारी जीत हुई। फलस्वरूप ये हुआ कि जो सहायक शिक्षक है, सहायक शिक्षक की पहली सूची आ चुकी थी। तो जो टॉपर्स थे छत्तीसगढ़ के, चाहे वो बस्तर के हो, सरगुजा के हो, कोरबा जिले के हो या मैदानी जिले के, इन टॉपर्स को वहां पर प्रियोरिटी भरने का मौका ही नहीं मिला था बस्तर सरगुजा का, क्योंकि वहां पर स्टे लगा हुआ था। फलस्वरूप उन्होंने मैदानी जिलों में अपनी प्रियोरिटी भरी और मैदानी जिलों में नौकरी कर रहे थे। अब वो लोग विभाग के पास गए, मैं खुद उनके साथ गया हुआ था, तो विभाग ने साफ तौर पर मना कर दिया कि भैया आपको हमने एक बार मौका दिया था, वो हो चुका है खत्म, अब जो नीचे नंबर वाले हैं उनको अवसर मिलेगा। इस प्रकार वो जो लोग थे शायद कहीं ना कहीं पर उनके साथ अन्याय हुआ, क्योंकि वो बस्तर सरगुजा के रहने वाले थे और उन्हें नौकरी यहाँ पर मिल रही थी। वो फलस्वरूप इसको लेकर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में केस जीत गए। केस जीतने के बाद तो ये वही सूची मंगाई गई है उन्हीं लोगों को वापस जो बस्तर सरगुजा जाना चाहते हैं, जो जिनका यहाँ पर नियुक्ति हो चुकी है, उनको बुलाने के लिए ये सूची मांगी गई है। और याद रखिए इससे पहले भी सूची मंगाई गई थी विभाग के द्वारा, उसमें कहीं पर सहायक शिक्षक कला या विज्ञान नहीं लिखा हुआ है। तो ये याद रखिए कि विषय बाध्यता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और ये भी याद रखिए कि शिक्षक में भी अगर 5,000 पद आते हैं तो 2,500 पद कला के रहेंगे और 2,500 पद साइंस के रहेंगे। याद रखिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके अलावा पुरानी भर्ती की ये जो बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी बोल रहे हैं, भाई मेरे 1000 बार बता चुका हूं आप लोगों को, छत्तीसगढ़ में आरक्षण रोस्टर अभी तक लागू नहीं किया गया है। कोई भी आरक्षण रोस्टर, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से पुरानी भर्ती अटकी हुई है, क्योंकि 58% में विभाग ले नहीं सकती, हाईकोर्ट की अवहेलना हो जाएगी। 76% में लेगी तो अगर 76% में लेगी तो वो ले नहीं सकती, क्योंकि अभी तक वो पारित नहीं हुआ है। प्लस अगर 50% में लेती है तो सरकार मना कर रही है कि 50 में मत लीजिए, इसीलिए आप लोगों की आखिरी सूची अटकी हुई है। ठीक है। और नई भर्ती की तैयारी करने वाले साथी निश्चिंत हो जाइए, निश्चित तौर पे बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। मैं आज सीएम साहब से मिलने का अवसर शायद मिल सकता है, शाम को 5 बजे मैं रायपुर जाने वाला हूँ। इसके अलावा इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूं यार, मैं उस दिन बोला था कला वाले साथियों का साथ नहीं मिला, मेरा कहने का मकसद और मतलब अलग था। मैं ये नहीं कहना चाह रहा था कि कला वालों का साथ नहीं मिला जब शिव चंद्राकर जी अंदर हुए थे। उनमें से मेरा मुख्य कहने का मकसद ये था कि जो पदाधिकारी हैं, भाई लोगों को जाने के लिए तो मैंने खुद कहा, मैं साफ बता रहा हूँ, जब भीड़ तितर बितर हो गई, डंडा चला, लाठियाँ चली, हमारे लोगों को मारा गया, तो मैंने लोगों को कहा कि सब अपने अपने घर चले जाइए, क्योंकि ज़्यादातर लोग निजी साधन से आए थे, किराए के बस से या किराए की गाड़ियों से आए थे, तो किराया भी बढ़ता, ये एक परेशानी थी। इस वजह से हमने कहा लोगों को कि सब अपने अपने घर चले जाइए। परंतु
जो पदाधिकारी थे, कला संकाय की मैं बात कर रहा हूं, जो पदाधिकारी थे उनका क्या फर्ज बनता था जब उनके प्रदेश अध्यक्ष अंदर हुए हैं, तब उनका क्या फर्ज बनता था, आप लोग बताइए। उसके बाद बुरा ये लगता है यार, चलिए वो दिन गया, वो दिन जैसा भी था चले गया, निकल गया। अब आज ये लोग ग्रुपों में उल्टी सीधी बात करते हैं कि कला वाले ऐसा वैसा, कला के लिए ये करेंगे, कला के लिए मैं खड़ा हूँ। ये क्या बात कर रहे हो आप यार। उस दिन इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतने सारे टेंट लगाए गए थे, किसी ने पूछा मुझसे कि सर टेंट के लिए पैसा हुआ कि नहीं, टेंट का पैसा कहाँ से आया, बताइए। हमने किसी से मांगा था पैसा? सभी साथियों को यही कहा गया था कि आप अपने जिला अध्यक्षों को पैसा देना, ताकि आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आंदोलन स्थल में आकर पहुंच सके, आंदोलन स्थल में आ सके। और ये जो पदाधिकारी बने बैठते हैं, इनका अध्यक्ष अंदर होता है तो साले रह नहीं सकते। माफी चाहूंगा इस तरह के वर्ड बोलने के लिए। और उसके बाद हमारे ऊपर उल्टा सीधा ब्लेम करते हैं। अगर मैं पैसा लिया होता तो यही लोग कहते कि आंदोलन के लिए पैसा लिया गया है, पंखा की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, ये सब बात करते। तो भाई जब पैसा नहीं लिया गया है तो पूछ तो सकते हो, इतने जब हमारा हित चाहने वाले हो तो, कि सर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतना टेंट लगा, इतने सारी सब सुविधाएं हुई, उसका पैसा कहाँ से आया। तो याद रखिए भाई, जो भी ग्रुपों में ये सब बातें कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ तोड़ने की बात करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, तोड़ना आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। सब एक साथ रहिए, संगठित रहिए। और ऐसे लोगों को यार मैं क्या जवाब देता रहूँगा, आप लोग भी जवाब दीजिए भाई, क्या सही है क्या गलत, सब आप लोगों के सामने हो रहा है। तो सभी साथियों से निवेदन करूंगा, जो जिस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, अगर कोई भी इस तरह की बात करता है उसको मुंह पर जवाब दीजिए और उनसे पूछिए कि उस दिन कहाँ थे, उनसे पूछिए कि उस दिन कहाँ थे जब उनके अध्यक्ष जी अंदर थे। वो तो मेरा कर्तव्य था कि मुझे उनको छुड़ाना था, क्योंकि इस आंदोलन का कहना चाहिए परमिशन भले ही कला संकाय वालों ने लिया था, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जो भी इस आंदोलन में शामिल हुआ था उसे यही पता था कि छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संगठन का आंदोलन है। हमने लोगों को बुलाया है, हमारे लोगों ने, सभी साथियों ने मिलकर सभी कोचिंग संस्थानों में जाकर लोगों को बुलाया था। तो ये हमारा कर्तव्य था कि हम उन लोगों को छुड़ाएं। तो ये लोग ये नहीं पूछे आज तक कि कितना खर्चा हुआ, कहाँ से पैसा आया। उन लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ, उनको हमने छुड़ाया, किस प्रकार से छुड़ाया, क्या कहीं पर पैसा लगा या कुछ हुआ, ऐसा कोई नहीं पूछा। रही बात टेंट की, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, 5,000 रुपये का सहयोग हमें सहस्त्र अकेडमी की तरफ से मिला है और उनका हम आभारी रहेंगे सदैव। और हर बार ऐसे ही हमारे आंदोलन में वो सहयोग करते रहे। सहस्त्र अकेडमी रायपुर और बिलासपुर दोनों जगह है और उनका साथ और सपोर्ट हमें मिला। उनके लोग भी आए हुए थे, हमारे उमेश सर वहाँ पहुँचे हुए थे, दिनेश सर पहुँचे हुए थे, और सर लोग का मैं नाम नहीं जानता, हसनैन सर पहुँचे हुए थे। और लगभग सभी कोचिंग क्लास के जो सर हैं, जो हेड हैं, वो सारे लोग पहुँचे हुए थे। और याद रखिए एक चीज़ और, एक व्यक्ति बोल रहा था कि राजपत्र में अभी तक संशोधन नहीं हुआ है। ये बातें वो 2-3 बार बोल चुका है, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा था। अरे भाई नई भर्ती आएगी, अभी विभाग क्या करेगा राजपत्र निकाल के। जब नई भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें राजपत्र नया छप के आएगा, आप पढ़ लेना अच्छे से कि उसमें विषय बाध्यता हटी है कि नहीं, याद रखिए। ठीक है साथियों, फिर आप सभी से मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दीजिए जो तोड़ने की कोशिश करते हैं। सभी एक साथ रहिए, मिलजुल कर रहिए। हमारी एकता ही हमारी शक्ति है, याद रखिए। और ये एकता अगर टूट गई तो याद रखिए भर्ती आना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।